नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। असत्य पर सत्य का पर्व यानी विजयदशमी। विजयदशमी जब भी आती है तो आपके दिलो दिमाग पर एक बात ज़रूर आती है, यानी हमें हर काम में सफलता मिल जाए, हम किसी भी संकट के घेरे में कभी नहीं आए, हम हमेशा सत्य की ओर आगे बढ़ते रहें और उसी के चलते ही हम अपने जीवन में हर खुशियों को, हर समस्याओं के समाधान को निकालें और साथ के साथ खुशियों को समेटते हुए जीवन में आगे बढ़ें। जब ये पर्व आता है तो हमेशा ये भी एक जहन में आती है बात कि कैसे हम सारी नकारात्मकता को दूर करें, कैसे हम सारी तंत्र बाधाओं को दूर करें, कैसे अपने घर से बीमारियां दूर करें, कैसे नज़र दोष दूर करें। तो ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनगिनत समस्याओं के समाधान लेकर के आती है विजयदशमी। और फिर आती है बात कि विजयदशमी है कब। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स जो क्रिएट होते हैं उसके चलते बहुत सारे त्यौहार इधर से उधर हो जाते हैं, यानी हमें जो त्यौहार मनाना है, जिस त्यौहार के जो रिचुअल्स करने हैं, वो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में से चूक हो जाती है। विजयदशमी की बात अगर हम करते हैं, 24 अक्टूबर को सवेरे 6:58 तक अष्टमी है और उसके बाद 24 तारीख को ही विजयदशमी लग जाएगी, यानी सूर्य उदय पर विजयदशमी नहीं है उस दिन, तो नवमी तिथि है उस दिन। तो इसका मतलब यह होगा कि 25 तारीख की विजयदशमी है। जब सूर्य उदय होगा तो विजयदशमी आपकी जब मिलेगी, वो तिथि जब आपको मिलती है वो पड़ेगी आपकी 25 यानी 25 अक्टूबर की। तो ऐसे में आप विजयदशमी जो है वो 25 अक्टूबर की ही मनाएं। फिर आती है बात कि हमें मुहूर्त का खास करके ध्यान रखा जाता है, क्योंकि मुहूर्त अगर उत्तम होता है तो जितनी भी नकारात्मकता को दूर करने का जो समय होता है उसी समय ही हमें कुछ रिचुअल्स करने चाहिए। दशमी तिथि जो शुरू हो रही है वो तो आपको मैंने बता दिया, 24 तारीख से ही शुरू हो जा रही है और दोपहर को 1:55 का 25 तारीख का विजय मुहूर्त कहते हैं हम इसे। यानी इस मुहूर्त में अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं, किसी भी रिचुअल को करना चाहते हैं, कोई ज़िंदगी में आप कोई बड़े कार्यों को करना चाहते हैं, आप इस दिन इस समय वो कार्य कर सकते हैं। फिर दोपहर की बात करते हैं, 1:55 से लेकर के 1:55 से लेकर के 2:40 तक का जो समय है अपराह्न पूजा का समय माना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि दशमी तिथि जो है वो समाप्त कब हो रही है। 26 अक्टूबर को 8:59 पर जो तिथि है वो दशमी तिथि आपकी समाप्त होगी, यानी नवमी तिथि जो 24 तारीख से शुरू हुई थी वो 25 तारीख पूरी उदया तिथि में भी आपको वो दशमी तिथि मिली, क्योंकि नवमी तिथि जो समय था वो हमने 24 तारीख का आपको बता दिया था, वहाँ आपकी दशमी तिथि स्टार्ट हो जाती है। तो दशमी तिथि जो कंप्लीट हो रही है वो आपकी हो रही है 26 अक्टूबर को 8:59 पर। फिर आती है बात कि हमें करना क्या चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ज़रूर करनी चाहिए ज़िंदगी में। याद रखिए, जब सही समय पर हम सही चीज़ें करते हैं तभी हमारी ज़िंदगी में फ़ायदे जुड़ते हैं। अस्त्र और शस्त्र की पूजा कहा जाता है इसी दिन ही करनी चाहिए, तो ऐसे में सबसे उत्तम दिन माना जाता है अस्त्र शस्त्र की पूजा का। फिर आती है बात, लेकिन अस्त्र शस्त्र में भी जब बात आती है तो जब रक्षा के लिए जो अस्त्र और शस्त्र उठाए जाते हैं उनके लिए बात की जाती है। किसी निर्दोष को सताने के लिए जो अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए और वो फलित भी नहीं होती है। हमेशा जब हम बात करें तो नेगेटिविटी को ख़त्म करने की बात करते हैं, नेगेटिविटी को बढ़ाने की बात नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप जब भी दूसरों का हित, दूसरों का फ़ायदा चाहते हैं और उस समय जो भी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं उनका विधि विधान से जब आप पूजन पाठ करते हैं, यकीन मानिए उनके अंदर एक अलग पॉजिटिव एनर्जी और से आना शुरू हो जाती है। आत्म की रक्षा,
आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, इन सब चीज़ों के लिए हम कहते हैं कि शास्त्र की भी पूजा इस समय ज़रूर करनी चाहिए। कहते हैं कि जो शास्त्र पूजा इस समय करते हैं उन्हें ज्ञान की कभी कमी नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात, उनके जीवन में हमेशा अच्छी चीज़ें ही जुड़ती हैं। तीसरी बात, उन्हें हमेशा बचाव की ओर ही उनके कदम बढ़ते हैं, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो हमेशा सर्वोपरि होता है। और जब कहा जाता है कि ज्ञान आपके पास होता है और समाधान आपके पास चल करके आते हैं, तो ऐसे में ज्ञान बटोरना है तो शास्त्र पूजा करनी चाहिए। ऐसे समय ग्रंथों की पूजा करनी चाहिए। और अपनी स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई की बुक्स का अगर उस समय पूजा करते हैं, इस दौरान विजयदशमी के दिन पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जीवन में बहुत तरक्की के रास्ते खुलते हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल चूक ना कीजिएगा, विजयदशमी ज़रूर मनाइए, एंजॉय भी कीजिए, बाहर भी जाइए, लेकिन अपनी बुक्स को बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट दीजिएगा इस दिन। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। नज़र दोष की बात कही जाती है कि विजयदशमी का जब पर्व होता है तो ऐसे में कहा जाता है अगर आपको नज़र लग गई है तो नज़र दोष को दूर करने का सबसे उत्तम मौका होता है। ये कहा जाता है कि जब रावण दहन होता है तो ऐसे में उस समय जो अग्नि जल रही होती लकड़ियाँ होती हैं, उसे आप कुछ लकड़ियाँ एकत्रित करके घर में ज़रूर ले आएँ। 7 लकड़ियाँ छोटे छोटे टुकड़े आप ले आइएगा और हर दिन लगातार आपने एक एक लकड़ी जो है वो आपने छोटा सा टुकड़ा करना है उसका और अपने मुख्य दरवाजे पर टांग देना है। 7 दिन लगातार ये उपाय करना है। एक दिन टांगना है और दूसरे दिन उसे उतार करके दूसरा टांग देना है, फिर तीसरे दिन उसे उतार करके तीसरा टांग। तो ऐसे आपने 7 डेज करना है। और जो पहली लकड़ी होगी उसे आपने जा करके खुले मैदान में फेंकते जाना है साथ साथ। तो 7 दिन लगातार आपने ये उपाय करना है। फिर आते हैं कि बच्चों को नज़र लग जाती है और कहा जाता है जो राख होती है अगर उसका तावीज़ बना करके बच्चों के गले में डाल दिया जाए तो बच्चों को नज़र नहीं लगती है, बच्चे चिड़चिड़ेपन से दूर होते हैं। फिर आती है कि बाधा, कुछ लोगों का होता है कि तंत्र बाधा घर के अंदर किया है, तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा घबराते हैं और एक वहम तो घर ही कर गया होता है, लेकिन कुछ चीज़ें अचानक होती भी हैं, ऐसी नहीं है। तो ऐसे टाइम पर एक एक चुटकी 40 दिन लगातार वो राख अपने मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ डालनी चाहिए और ये उपाय 40 दिन लगातार करना है। जब आप सफाई करते हैं तो सुबह साथ ही राख चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन 40 डेज लगातार इस उपाय को आपने ज़रूर करना है। फिर आती है बात कि बीमारियां घर से नहीं जाती। बहुत सारे लोग बहुत बीमार रहते हैं, ऐसे लगता है कि बिस्तर ही पकड़ लिया, अब ये ठीक होने वाले ही नहीं है, या फिर कोई दवाई इनको काम ही नहीं कर रही, सारे डॉक्टर्स बदल लिए आपने, तो ये बीमारी जो है ये घर से जा ही नहीं रही है। ऐसे में आपने एक काम करना है, एक लकड़ी थोड़ी सी बड़ी लीजिएगा, उसके 7 टुकड़े काट लीजिएगा, यानी छोटे छोटे 7 टुकड़े कर लीजिए और रोगी के सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार करके 7 बार इसे भी आप अगर खुले मैदान में जा करके फेंक आते हैं, यकीन मानिए व्यक्ति धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाएगा, उसकी दवाई भी छूट जाएगी और आपके घर से ही दवाइयाँ दूर हो जाएंगी। तो कितने सारे फायदे होते हैं इस विजयदशमी के। हम लोगों ने सिर्फ एक ही धारणा दिमाग में बिठा दी कि रावण जल गया, बस एंजॉय कर दिया, पटाखे फूट रही है, वहाँ ये हो गया वो हो गया। और वैसे भी कहते हैं ध्वनि प्रदूषण करना ही नहीं चाहिए। ये नॉइस पोल्यूशन जो होता है ये आपको नहीं, आपको बड़ों को खास करके डिस्टर्ब करता है। जो हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, बेजुबान जानवर होते हैं, उन्हें बहुत डिस्टर्ब करते हैं इस तरीके के बहुत आतिशबाजी, शोर शराबा, ये चीज़ें तो दूर रहना चाहिए। एंजॉय कीजिए, परिवारों के साथ एंजॉय करना चाहिए। नकारात्मकता को दूर करने के लिए आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्योंकि जब जब ऐसे मौके आते हैं ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन देते हैं, आपको आपके जीवन में एक सही दिशा दिखाने का एक प्रयास करते हैं। लेकिन ज़रूरत है हमें चौकन्ने रहेंगे, हमें अटेंटिव रहने के साथ साथ हमें ज्ञान बटोरने की। तो ऐसे में आप अच्छे से सारे रिचुअल्स कीजिए और इस विजयदशमी के जो पर्व है
इसे अपने जीवन में एक इस तरीके से डाल दी कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ इस विजयदशमी के बाद अच्छाइयाँ ही जुड़े। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से दूर रहते हैं। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।